लेकिन जिस दिन ये दिशा देते हैं ना, ये दिमाग में डाल लेना। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति एनालाइज, 1.5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और 1.5 महीने के बाद से मैं आपको बता दूं YouTube से मुझे लगातार पेमेंट आ रही है। 13,428 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ला दिया, जो साल दर साल 6 गुना बैठता है। यहाँ आपको एक चीज देखनी चाहिए कि इनकी बैठक जून के अंत में होने वाली है। समय आ गया LIC में अपनी दृष्टि बनाने के लिए। लंबी दृष्टि LIC में बनाइए। क्यों? न्यूज देखने को मिलेगी कि FIs बेचकर चले गए, वो गिर गई मार्केट। क्यों गिर गई? अरे FIs चले गए, FIs ने खरीद लिया, FIs ने आर पावर खरीद लिया। एक तो अपने काम की वजह से और एक दूसरों के काम में इन्वेस्ट करके। समझने वाली दिशा को बनाइए और एक्सपीरियंस। और जो मैं आपको बताता हूं ना सर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि लोगों को लग जाए चाहे 5 साल 10 साल इस क्षेत्र को समझने के लिए। बड़ा ऐसा चंचल होता है कि जब हम तेजी के भाव में अपना भला बुरा सोचना भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SpiceJet की और बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी में अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के लिए मैंने 3 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि 19 रुपये के टारगेट के लिए अब इस शेयर को हमें देखना चाहिए। अब ऐसी एक दिशा जो आपको उस दिन से सुजलॉन एनर्जी में तेजी दिखा रही है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस और धक्के खाने के बाद आती है। ये मैं आपको बता दूं, हमारा जो मन होता है ना, बड़ा विचलित होता है, बड़ा ऐसा चंचल होता है कि जब हम तेजी के भाव में अपना भला बुरा सोचना भूल जाते हैं तो तब एक ऐसा एडवाइज़र आपको एडवाइस देता है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिन्होंने सुजलॉन एनर्जी पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अब उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे और बात करेंगे क्या LIC हमें जिस तरीके से IPO आने के बाद से रुला रहा था, क्या वो अब हमें अच्छा करने के लिए दिशा पर लग गया है। तो आज हम बात करेंगे LIC की सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरी कोई भी प्रतिक्रिया किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की नहीं है, बल्कि जो मेरी एक एनालाइज है उस तरीके से जो चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं उस पर मुझे एक ऐसा विश्वास है जो आगे जाकर वो सारी चीजें होती हैं। ये मैं क्यों कहता हूं सर? क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छा करके जाएगी। एक बाइक सही करने वाला व्यक्ति उस बाइक को सही करने के लिए कितने उसने यत्न किए होंगे, प्रयत्न किए होंगे और कितने उसने अपने मालिक की जो भी चीज़ें होती हैं उसको सुना होगा। ध्यान रखना कि आज कोई अच्छा गाड़ी का रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति है तो अचानक से वो चीज़ें उसे नहीं आई होगी जब तक कि उसने उन चीज़ों को देखा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई नया व्यक्ति हमें ये बता दे कि ये चीज़ें होने वाली है तो उस पर भी हमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नए व्यक्ति जो एडवाइस देते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक लालच के प्रति बांध देते हैं। जब हम और आप भी अपनी गाड़ी या किसी भी चीज़ को या घर पर कुछ काम करने के लिए कुछ आपने मिस्त्री मजदूर को बुलाया तो आप पूछते ज़रूर होंगे कि आपने पहले कहाँ काम किया है, या कहीं भी आप जॉब करने जाते हैं तो पूछते हैं कि पहले आपने कहाँ काम किया है। तो काम करते करते ही सब कुछ आ जाता है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। और जो मैं आपको बताता हूं ना सर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लेकिन 6 महीने मैंने इसके अंदर रातों को जाग जाग कर, ये मैं आपको अपनी चीज़ बता रहा हूं, क्योंकि 6 महीने ना मैंने इस मार्केट को, जब मैं शुरुआत में, ज़्यादा दिन नहीं हुए सर, 2 से 3 साल होने वाले, लेकिन 6 महीने मेरे ऐसे गए ना जिसमें मैं लालच में पड़ गया था, जिसके अंदर मैं हर एक शेयर को तेज़ी के साथ देखकर उस लालच में घूम रहा था। पर जैसे ही मैंने अपनी चीज़ों को समझा, फिर मैंने
किसी की वीडियो में वो कमेंट करने शुरू करे कि आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया, वो एक बड़े यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप भी अपना चैनल बनाओ। तब जाकर मैंने ये चैनल बनाया है सर। मेरी कोई भी प्रतिक्रिया यूट्यूब में आने वाली नहीं थी। और किस्मत देखो सर, या भगवान की कुछ चीज़ें देखो, 1.5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और 1.5 महीने के बाद से मैं आपको बता दूं, YouTube से मुझे लगातार पेमेंट आ रही है। ये किसी एक कर्म की वजह से है, जो मुझे एक नया बिजनेस भी उसने YouTube के माध्यम से भी दिया है, और शेयर मार्केट के माध्यम से भी हम काम कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बनाइए, सच्चे बन जाइए, किसी को ठगने वाली चीज़ों से परे हो जाइए, अच्छी सलाह दीजिए। भगवान हमारे साथ सब कुछ अच्छा करने वाला है। SpiceZ जो है सर, काफ़ी लोगों को 80-90-100 रुपए में फंसाकर शेयर बैठा है। और इसके अंदर सबकी प्रतिक्रिया है भाई, जब SpiceZ अपने खड़े विमानों को फिर से उड़ाने की कोशिश में लग गया है, तो इसके अंदर कुछ सुनहरे अवसर होंगे। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमने 80, 82, 83 में लिए रखा है, क्या हम इसमें अपना लॉस बुक करें। देखो सर, जब कंपनी के अंदरूनी लोगों ने कहा है कि ये कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है, ये कंपनी के अंदरूनी से कहा है। पैसों के संकट से गुजर रही है SpiceZ, लेकिन समय समय पर ऐसी उज्ज्वलता वाली वीडियो आ रही है। पहले तो गोफास्ट जो है दिवालिया होने के कगार में है, उससे अलग प्रतिस्पर्धा वालों को अच्छी उड़ान भरने के मौके मिले हैं। फिर SpiceZ ने अपने खड़े विमानों को फिर आसमान में उड़ाने की चीज़ें बताई है, वहाँ पॉजिटिव संकेत। इसी पॉजिटिव संकेत के बाद एयर ने इसके ऊपर अपने बकाए के लिए NCLT का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, इसको ले जाने के लिए उसने एक याचिका NCLT पर लगाई है। उसके बाद से फिर ये शेयर आपको गिरने लगा। फिर कुछ प्रतिक्रिया आई कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फिर ये शेयर आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन फिर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है, जिसके अंदर विल्मिंगटन ट्रस्ट जो एक सहायक कंपनी है, किसकी है, एयरसेल, अपने बकाए के लिए उसने NCLT में फिर से याचिका दायर कर दी है। ये मामला रुके हुए बकाया का है। ध्यान रखना कि पहले एयरसेल सहायक कंपनी ने फिर से एक ऐसी प्रतिक्रिया NCLT में दायर की है जो इस शेयर को फिर से नेगेटिव करके गई है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से इन्हें अपना बोइंग 737 विमान को लाने की प्रतिक्रिया भी इन्होंने बनाई है, ये जो SpiceZ है ना, ये कहीं ना कहीं से जिस तरीके से ये पट्टे पर विमान देते हैं, उनसे गिरा हुआ है। तो ये अपने बकाए के लिए इस तरीके से इसके अंदर हो रहा है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है कि ये फिर से दिवालिया प्रक्रिया वाली याचिका जो दायर है कर दी गई है, जो एयरसेल की सहायक कंपनी में ही आती है। तो समझना है कि जो कंपनी अंदरूनी तरफ से बोल रही है कि वो पैसे के क्षेत्र को अच्छा करने के लिए लगी है, वित्तीय चीज़ों को अच्छा करने लगी है, और कहीं ना कहीं वो अपने खड़े विमानों को फिर से उड़ान भरने के लिए लगी है। फिर अभी जो तेजी आई थी, इन्होंने अपने 10 बोइंग 737 विमान को उड़ाने की, यानी शामिल करने की प्रतिक्रिया लगाई है। पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन समय समय पर जो बकाया इनके ऊपर है, उस पर भी ये चीज़ें होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी अपने खड़े विमानों को फिर से वापस उड़ाने में सक्षम हो जाती है और बकाया वाली चीज़ें ये कर देती है, तो बेस्ट कंपनी बनने के लिए SpiceZ है। फिलहाल इसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ है, वो मैंने आपको बता दिया है। अडानी ग्रुप पर सबकी नज़र और हिडनबर्ग के बाद भी जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है, 2 महीने में अडानी ग्रुप ने काफ़ी भरकम कर्ज उठा लिया है। वो करीब 19,235 करोड़ रुपए का कर्ज 2 महीने में अडानी ग्रुप ने उठा लिया। मैंने आपको एक प्रतिक्रिया बनाई थी कि अडानी ग्रुप को फिर से 2 नंबर पर जाना है अमीरों की लिस्ट में, तो उसको मार्केट कैप उसकी कंपनी का अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि वो अपना कर्ज उतारने में ज़्यादा लगे हुए हैं, बीच में न्यूज़ आई थी कि इन्होंने कंपनी का अपना कर्ज उतारा है, फिर इनकी जो 4 कंपनियां उसके अंदर से कुछ हिस्से को बेचकर कुछ ये पैसा जुटाने वाले हैं, ये भी चीज़ें हैं, वो अपने कर्ज को उतारने के लिए लगे हैं। टोटल कर्ज जो अडानी ग्रुप पर हो गया है, वो है, जो बोझ इनके पर है, वो है 2,27,248 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज का बोझ है। ये आपको समझना है कि ये साल अडानी ग्रुप का उतार चढ़ाव में जाने वाला है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सेबी की रिपोर्ट भी आने वाली है, उसका 1-1.5 महीना बीतना है, 1 महीना बीता है उसका भी, और ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। उससे पहले एक तेज़ी मुझे अडानी पावर में लग रही है, अब देखते हैं वो तेज़ी आएगी नहीं आएगी, लेकिन एनालाइज कह रहे हैं कि एक तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। तो सारी प्रतिक्रियाओं को समझना है कि अडानी ग्रुप को अगर आपको अच्छा समझना है तो 2024 और 2025 की प्रतिक्रिया बनाकर रखें। इतना ज़्यादा कर्ज है और उसके बाद 2 महीने में फिर इन्होंने ज़्यादा कर्ज लिया है, तो सारी परिस्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे LIC की, और LIC की बात इसलिए भी करेंगे कि काफ़ी लोग इसके अंदर इस उलझन में है, भाई इतनी बड़ी देश की बीमा कंपनी और IPO के आने के बाद शेयर गिर ही रहा है। मेरे पास इसके शेयर सर 610 रुपये में करीब है, और इससे पहले भी इसके अंदर से मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ LIC में, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 610 रुपये में फिर लिया है। और मुझे यकीन है कि LIC जिस तरीके से अपने लाभ को साल दर साल 6 गुना बढ़ाकर इस Q4 में उसने जो लाकर दिखाया वो करीब 13,428 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ला दिया, जो साल दर साल 6 गुना बैठता है। यहां आपको एक चीज देखनी चाहिए कि LIC अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। आपको ये चीज़ें समझ में एक इस तरीके से आनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखाने के लिए विदेशों में रोड शो करती हो तो उस कंपनी पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। बिल्कुल LIC हांगकांग और UK में अपनी मजबूती दिखाने के लिए कि कंपनी के शेयरों में मजबूती है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ने इतना व्यापार किया है, कंपनी ने 6 गुना प्रॉफिट लाकर दिखाया है, और कंपनी चाह रही है कि जो विदेशों में 5 दिन की इनकी बैठक जून के अंत में होने वाली है, समय आ गया है LIC में अपनी दृष्टि बनाने के लिए। लंबी दृष्टि LIC में बनाइए, क्योंकि हांगकांग हो गया, UK में हो गया, अपनी 5 दिन की ये बैठक कर रहे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं, और आपको समझ में आना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। निवेशकों के लिए, वैश्विक निवेशकों को एक जागरूकता दिखाने के लिए कि भाई हमारी कंपनी मजबूत है, हमारे शेयरों में निवेश करें। और आपको एक बात बता दूं कि जब FIs यानी कि भारी निवेशक LIC में अपना निवेश करेंगे, जिसके लिए LIC जून में रोड शो कर रहा है, तो भारी निवेशकों के आने से, FIs के आने से तख्ते पलट जाते हैं कंपनी के। होता है ना, न्यूज़ देखने को मिलेगी कि FIs बेचकर चले गए, वो गिर गई मार्केट। क्यों गिर गई? अरे FIs चले गए, FIs ने खरीद लिया, FIs ने R पावर खरीद लिया जी, सुजलॉन खरीद लिया जी, ये सारे के सारे शेयर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो उस जागरूकता को करने के लिए, वैश्विक स्तर के निवेशकों से बातचीत करने के लिए, अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए। LIC हांगकांग और UK के दौरे में जाने वाली है, वो जून के अंत में होगा। हर स्थितियों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। LIC जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में निवेश करके बैठा है, आपको पता है, चाहे वो अडानी ग्रुप की कंपनियां हो, या फिर उसने अभी सेल कंपनी के ऊपर भी अपनी नज़र को बढ़ाया और अपनी होल्डिंग को उसने अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल पर अपनी प्रतिक्रिया को LIC ने ज़्यादा किया है। अपने स्टेक को उसने, जो मार्च के अंत में था, 6.93% के स्टेक को उसने बढ़ाकर, अभी जो एक न्यूज़ एक दिन पहले निकल कर आई है कि सेल में, यानी कि स्टील की जो बड़ी कंपनियों में शामिल है, स्टील की उत्पादन करने में देश की बड़ी कंपनियों में शामिल जो नाम है सेल कंपनी है, उसके अंदर होल्डिंग LIC की 6.93% थी, उसे बढ़ाकर इसने अभी 8.687% कर लिया है। तो LIC को हम 2 तरीकों से देखेंगे। जीवन बीमा करती है, और इसके अंदर 2 और कंपनियां जिस तरीके से अलग जो इंश्योरेंस होते हैं, ये न्यूज़ निकल कर आई थी आज से काफ़ी 1 साल पहले कि भाई इसके साथ और जनरल इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके के इंश्योरेंस को इसमें मिलाया जाएगा, तो वो भी अभी पेंडिंग है, ये भी आपको समझना है। और वैश्विक स्तर के निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो हो रहा है, ये भी आपको समझना है।
और आपको ये भी समझना है कि ये जो काम करती है कंपनियों में निवेश करके उसमें से फ़ायदा लेती है, प्रॉफिट लेती है। देखने को भी मिला होगा कि LIC ने स्टेक लिया और LIC ने कहीं से स्टेक को सेल किया। तो LIC बहुत मजबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो अपने काम की वजह से और एक दूसरों के काम में इन्वेस्ट करके। समझने वाली दिशा को बनाइए और LIC को मजबूत तरीके से आगे के लिए देखिए। तो बेस्ट काम LIC कर रहा है। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। क्या सुजलोन एनर्जी अब हमें प्रॉफिट की तरफ, अपने प्रॉफिट को देखना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। देखो सर, एक चीज़ बताऊं सर, मुझे लगता है, मैं बता दूंगा, और मैंने आपको 19 रुपये तक के भी इसके चीज़ें बताई थी, और ये 15 रुपये तक भी शेयर अब मिल रहा है। तो ये काफ़ी कम समय में हुआ है। प्रतिक्रिया शेयरों में वो बता रहा हूँ जो आगे जाकर होगी। अब लोग मुझे पकड़ेंगे, यार BCG में भी तो आपने कहा था अपने शेयर बेच दिए, लेकिन एक चीज़ होती है एनालाइज, वो आपको आगे पता लगेगी। ऊर्जा ग्लोबल वाली वीडियो देख लीजिए कल की, वो भी आपको आगे पता लगेगा ऐसा होते हुए। जब सुजलोन एनर्जी पर नज़र बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो गए या बड़े बड़े एनालाइज करने वालों की है, और उनका मानना है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं एनालाइज करते हैं, ये दिशा देते हैं हमें, लेकिन जिस दिन ये दिशा देते हैं ना, ये दिमाग में डाल लेना। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति एनालाइज करने के बाद आपको वो चीज़ बता दे कि भाई ये ऐसा हो सकता है, वो आपको अगले दिन होते हुए नहीं दिखेगा। लिख लो इस चीज़ को कि ये मैं आपको बताता हूँ ना, अपनी साइकोलॉजी से बताता हूँ, ऐसी चीज़ कोई बताएगा नहीं। बड़े बड़े लोग जो आपको अपनी एनालाइज करके बता देते हैं कि भाई इसमें से प्रॉफिट बुक करो, ये करो, वो करो, वो उस दिन होते हुए नहीं दिखता, 2-4 दिन होते हुए नहीं दिखेगा, वो शेयर बढ़ता रहेगा। आपको होगा भाई एनालाइज करने वाले ने गलत ही बता दिया, लेकिन जब हम फंसते हैं ना, तो तभी हमें वो चीज़ याद आती है। आनंद जेम्स ने इसके अंदर ओवरसोल्ड की एक प्रतिक्रिया देखी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक होना चाहिए। ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले गिरे हैं। एंजल वन के हेड एडवाइजर ने कहा है, जिनका नाम अमरदेव है, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने वाली चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने TTML के ऊपर भी ये अपनी प्रतिक्रिया कल दी है। और आनंद जेम्स वाली वीडियो आज निकल कर आई है, वो आई है सुजलोन पर। तो तेजी को देखते हुए आनंद जेम्स ने कहा है, और ओवरसोल्ड वाली चीज़ों को देखते हुए कहा है कि भाई अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए, लेकिन शेयर उसके बाद भी तेजी के संकेत में है। 19 रुपये की जो प्रतिक्रिया मुझे इसके अंदर दिखी है, शायद ये वहाँ जाए और ये उससे ऊपर भी जाए, लौट कर इस शेयर को नीचे आना है। ये आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि वो चीज़ें आपको अभी होती हुई नहीं दिख रही है। आनंद जेम्स ने जो चीज़ कहा है प्रॉफिट बुक करो, यानी कि उन्हें लगता है कि शेयर गिरेगा, वो चीज़ें हमें होती हुई नहीं दिख रही है। उसके बाद भी 1 रुपये शेयर भाग गया। अमरदेव सिंह जो एंजल वन एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है, हेड एडवाइजर हैं, कि अपना प्रॉफिट बुक करो, लेकिन वो चीज़ें हमें होती हुई नहीं दिखी है। और मैंने क्या कहा था कि बड़े बड़े जो ब्रोकरेज वाले, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले होते हैं, उस टाइम वो चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन आगे जाकर वो चीज़ें होती हैं। तो सुजलोन एनर्जी को जीतना है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया सुजलोन एनर्जी पे, ये मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर इस शेयर से जीतना है, 1000 शेयर है ना, तो 300 से 400 शेयर होल्ड, बाकी में प्रॉफिट। किसी भी शेयर में करके देख लेना, ये नुकसान नहीं होगा। और मैंने आपको शुरुआती दौर पर बता दिया था कि छोटे छोटे शेयरों में बड़ी तेज़ी के संकेत आने वाले हैं। ये किस किस को याद है कि पेनी स्टॉक जब उछल के आगे जाएंगे, और अभी उछलने की प्रतिक्रिया में 2 शेयर हो रहे हैं, जिसमें से है JP पावर और आपका विकास लाइफ केयर। अब इनकी बारी आगे आने वाली है। अभी आपको R पावर हो गया, सुजलोन हो गया, ये उछल रहे हैं। ध्यान रखना कि अगर इन सारे शेयरों में सब कुछ सही है फिलहाल, तो ये ब्रोकरेज फर्म वाले सीधा खरीद के बैठ जाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सीधा खरीद के बैठ जाते हैं। ये एनालाइज कर रहे हैं तगड़ी। 2030 की दृष्टि के अनुसार हमें अपने देश पर अपनी चीज़ों के अनुसार कि वो किस चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, हम छोटे छोटे शेयरों में उलझ कर बड़े बड़े शेयरों की तरफ देखना बंद कर देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जब रेल की टक्कर हुई थी, रेल की अभी जो 3 उड़ीसा में ट्रेन टकराई है, उसके बाद एक कंपनी की तरफ हमारा दिमाग गया, यानी कि एक न्यूज़ आई थी, और उसकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बनाई थी। उस दिन भी, जिस दिन उसको ऑर्डर 600 करोड़ रुपए का एक ऐसे काम के लिए मिला जिसके अंदर रेलवे में
कोई दुर्घटना हो रही है, टक्कर प्रणाली, बचाव प्रणाली वाली चीज़ें के लिए उसको वो ऑर्डर मिला। उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि हम उलझ गए RVNL IRFC में फिलहाल में, और इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद इन दोनों के शेयरों में तेजी आ रही है। और दूसरी तरफ KEC जो इस दुर्घटना को रोकेगी, आगे जाकर कुछ ना हो, वो कितनी वैल्यूबल रखती है, तो वो भी शेयर आप देख लो तेजी दिखा रहा है। तो इस तरीके से एनालाइज मैं कह रहा हूँ कि अपने परतों को हमें खोलना है और सुजलोन एनर्जी में अब हमें बचाव करके आगे चलना है, बचाव करके आगे चलना है। क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने लिखा था सुजलोन एनर्जी 19 रुपये, किस किस को याद है। अब ये 15 के ऊपर आया, यहाँ से 3 से 4 रुपये की छलांग अगर ये तेज़ी के साथ मारेगा तो अब हमें अपने को बचाना है। और जिस दिन हम अपने को बचाएंगे उस दिन हम एक शेयर मार्केट के राजा कहलाएंगे। तो बड़े बड़े एडवाइज़रों की भी सुनिए, हमारी मत सुनिए, लेकिन बड़े बड़े एडवाइज़रों की सुनिए कि उन्होंने किस प्रतिक्रिया से प्रॉफिट की तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। और हमें अगर लगता है कि सुजलोन एनर्जी दुनिया जीत लेगा तो कुछ शेयर दूसरे अकाउंट में होने चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरी वीडियो को वही समझेगा जिसके अंदर समझने की शक्ति होगी, जिसके अंदर वो दिल होगा जो लालच में कभी नहीं पिघलेगा, जिसके अंदर वो दिल होगा जो इमोशनल से काफ़ी परे होगा। क्योंकि इमोशनल वाली चीज़ शेयर मार्केट में नहीं चलती। तो शेयर मार्केट में आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी जिस तरीके से तेजी दिखा रहा है, ओवरसोल्ड में है, यहाँ पर अब अपने प्रॉफिट की मंशा एडवाइजरों के थ्रू जो बन रही है उस पर एक विशेष तौर पर नजर रख लेनी चाहिए। स्पाइसजेट में दोबारा से एक याचिका दिवालिया प्रक्रिया वाली NCLT में दायर केस की कंपनी ने ही कर दी है। ये एक बैड न्यूज निकल कर आ रही है। और LIC जिस तरीके से रोड शो कर रहा है अपने को मजबूती ताकत दिखाने के लिए, वो सिर्फ वहां के वैश्विक स्तर के निवेशकों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए LIC के शेयरों में प्रतिक्रिया में लग गया है। यहां से थोड़ा सा LIC पर दिमाग को केंद्रित हमें करना पड़ेगा। और अडानी ग्रुप में आपको देखना है कि कितना कर्ज इनके पास है, और 2 महीनों में भी इतना कर्ज इन्होंने लिया है, और वो अब अडानी ग्रुप अपने कर्ज को उतारने के लिए सही दिशा पर है। फिर भी कुछ दिनों में तेजी के संकेत इनके शेयरों में बन रहे हैं। और अच्छी चीज़ें हमें देखनी है 2024 और 2025। फिर कह रहा हूँ, शेयर अपनी मर्जी से खरीदना, अपनी मर्जी से बेचना। मैंने आपको एक न्यूज के तौर पर एक साइकोलॉजी बताई है, और सारी साइकोलॉजी आगे आपको देखने को भी सही तरीके से मिल सकती है। तो सच्चिटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।